Good morning, बच्चों. Now, today's topic is law of reflection. Law of reflection. चलिए, आप लोग यहाँ पे दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं. क्या है? इंसिडेंट रे. दो लॉज होते हैं. पहले इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, all lie in same plane as it is. जैसे रिफ्लेक्शन में था सेम. सेकेंड क्या है? सेकेंड कह रहे हैं रेशियो ऑफ, व्हाट इज मीन ऑफ रेशियो? में डिवाइड ऑफ साइन of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. ये वर्ड सिर्फ कांस्टेंट से छूटने वाला नहीं है. यहाँ पे एक नई बात शुरू होने वाली है. कांस्टेंट का मीन्स है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है? इस कांस्टेंट का यहाँ पे नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अभी बात करते हैं इसके बारे में, एक्सप्लेनेशन देते हैं. पहले यहाँ पे ये साइन हम जानते हैं ना. तो क्या जानते हैं भाई? ये इंसिडेंट रे आ रही है जो ऐसे से चली गई, और इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन जाता है ऐसे. एक केस ये हुआ. इसको मीडियम 1 मानते हैं, इसको मीडियम 2 मानते हैं. ठीक है. ये एंगल, एक और केस ले लें. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब इंसिडेंट रे, और ये इसको जाना चाहिए था ऐसे, ये चला जाता है अवे फ्रॉम नॉर्मल. ये हुआ रिफ्रैक्शन, और ये हुआ रिफ्रैक्शन. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्लियर. चलिए अब यहाँ बात करते हैं. ये यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 मीडियम. ठीक है. चलिए अभी आप समझ जाइए कि रेयर मीडियम कौन है, डेंसर मीडियम कौन है. रेयर मीडियम कौन है? लाइट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल. मतलब क्या हुआ? रेयर से डेंसर जा रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है? रेयर टू डेंसर जा रहा है. आर फॉर रेयर टू डेंसर जा रहा है. यहाँ पे क्या जा रहा है? डेंसर टू रेयर जा रहा है. क्यों? क्योंकि अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे हो जा रहा है, नॉर्मल से दूर चला जा रहा है. ठीक है. एक बात. अब इसके बाद हम ये कहते हैं कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? ये सेकंड जो लॉ है वो क्या है? वो है साइन ऑफ एंगल ऑफ साइन आई टू मतलब अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट. यहाँ पे इस कांस्टेंट को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. न्यू से. ठीक है. किससे? न्यू से. या नहीं, आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे न्यू से नहीं, एन से. हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं. एन से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और इसको लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1. ऐसे क्या बोलेंगे इसको? रिफ्रैक्टिव. बहुत जरूरी है ऐसे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1. ध्यान से देखिए यहां पे क्या हो रहा है. इन दोनों केस में यही चल रहा है. साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ
refraction upon sine of angle of refraction is equal to constant, that is called refractive index। और इसको पढ़ते, इसको लिखते कैसे हैं, लिखने का सिंबल ये है और पढ़ने का सिंबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। मतलब लाइट कहाँ से ट्रेवल कर रहा है, 1 से 2 में जा रहा है, तो जिसमें जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में, 1 के जिससे लाइट आ रहा है। इंसिडेंट रे कहाँ पे होगा, 1 में, और जहां पर जा रहा है मतलब रिफ्लेक्शन का 2 मीडियम में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 हमेशा रिफ्रैक्शन जहां हो रहा है उस मीडियम को ही सेकंड, मतलब कि उस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहां पर इसको हम ऐसे बोलेंगे। अब मान लो, सपोज कर लो, इतना समझ में आया। मान लो हम रे का डायरेक्शन चेंज कर दें, मान लो रे का डायरेक्शन चेंज कर दें अगर। अच्छा ये देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है क्या, एंगल ऑफ, इस केस में रेयर टू डेंसर में, जब रेयर से डेंसर आता है तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा। अब इस पर डिस्कशन भी चलेगा अभी। और इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब यहीं पे हम कहते हैं नहीं, हमको रे ऐसे नहीं पास करना, हमको रे उल्टा डायरेक्शन। चलिए इतना होने के बाद टॉपिक चेंज। अब इस रेस का डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं, ये कर दें। अब ये आर नहीं रहेगा, क्या रहेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, सब कुछ वही रहेगा, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब समझ लो, अब लाइट क्या ट्रेवल हो रहा है, अब लाइट कहाँ से ट्रेवल हो रहा है, 2 मीडियम से 1, हम कहते हैं अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, डेंसर से रेयर में जा रहा है, तभी तो अवे हुआ नॉर्मल। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये नहीं लिखाएगा, अब ये गलत हो जाएगा, क्या लिखेंगे, अब इस केस के लिए हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, क्योंकि 1 में जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू 2। क्लियर हुआ, कंफ्यूज होने वाली बात भी है इसमें, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, चलिए एक बात और सब नोट करिएगा आप लोग। अब इसको हमको अगर थोड़ा सा मान लीजिए इतना ना करना हो, हमको सिर्फ डायरेक्ट लिखना हो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। हमको लाइट उल्टा पास कराना है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, जस्ट इसको हम क्या करेंगे, उस केस में अब लाइट हम इस केस में क्या लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 to 1। ओके, यदि ये चेंज करेंगे तो चेंज करेंगे। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक।